आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने बाँटा, आज हमने वो दान किया। अक्सर हम ऐसा कहते हुए और मानते हुए आते हैं और बड़े-बड़े फ़ोटो खिंचवाकर बड़े-बड़े अक्षरों के नाम से प्रदर्शन भी करते हैं। एक लकड़हारा दिन रात लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद भी उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए तो मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे लिए कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद जब वह फिर साधु मिला, लकड़हारे ने उससे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसकी भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु ने उसे थोड़ा थोड़ा अनाज ही देने के लिए कहा है ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीतता गया, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें ताकि कम से कम मैं एक दिन तो भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने प्रभु से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर पर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया और पुनः फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों व भूखों को खिला दिया, इसीलिए प्रभु ने अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। दोस्तों, किसी को कुछ देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो मैंने ही दिया है, या हम किसी को देते वक्त यही सोचते हैं कि इसको मैंने ही दिया है। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ दिलाते हैं तो कहते हैं कि उसे हमने दिलवाया है। वास्तविकता ये है कि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ यही सोचने में गुजार देते हैं कि हमने इसकी मदद की है या हमने उसकी मदद की है, हमने इसको इतने रुपए दिए हैं, इतना धन दौलत या किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो 4 लोगों के बीच में बैठाकर उसे बताते हैं कि इसको हमने इतना दान दिया है। वास्तविकता ये है कि ईश्वर ने हमें उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाया है जिन्हें